हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी की किताब परिवेश जो क्लास 8 के बच्चों की है, सीबीएसई बोर्ड्स के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, उसके चैप्टर 15 उखड़े खंभे, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी। ये एक्चुअली में हास्य व्यंग वाली स्टोरी है। इसमें हमारे देश में या राज्य में, ज़िले में जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, उसमें किस तरह की कैसे कैसे बातें होती हैं, किस तरीके से रिश्वत के बेसिस पर बहुत सारा काम होता है, गलत को सही, सही को गलत किया जाता है, उस पर चोट की गई है। तो इसी चैप्टर का सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, ये आपके चैप्टर का पेज है और राइट साइड में हैंड रिटेन सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन के पेज पर आ जाते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या क्या है जो हमें सॉल्व करने हैं। सो हियर वी आर। क्वेश्चन है, मौखिक सेक्शन से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजा ने क्या घोषणा की। तो राजा ने मुनाफाखोरी को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी, है ना, कि मुनाफाखोरी को बिजली के खंभों पर लटका दिया जाएगा पनिशमेंट के तौर पर। सेकंड क्वेश्चन, सुबह लोग बिजली के खंभों के पास क्यों एकत्र हुए। तो सुबह लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए और खंभों की पूजा आरती उतारने लगे। ये बात हुई। ये थोड़ा सा मोटा है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, राजा मुनाफाखोरी को खंभे से लटकाने के लिए किसका इंतजार कर रहा था। तो राजा मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाने के लिए फंदे मिलने का इंतजार कर रहा था। फंदा, फंदा क्या होता है, रस्सी वाला फंदा, है ना, जिसमें लपेट करके किसी को फांसी पर लटकाया जाए, उसका इंतजार कर रहे थे। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे लिखित सेक्शन का वो सवाल जिसे हम लघु उत्तरीय कहते हैं। लेकिन उसके पहले एक और सवाल बचा है मौखिक सेक्शन में। यह है घ कि मुनाफाखोरों को कितने दिन बाद लटकाने की घोषणा हुई। मुनाफाखोरों को 16 दिन बाद, 16 डेज के बाद लटकाने की घोषणा हुई थी। लघु उत्तरीय प्रश्न में से जो पहला सवाल है वो क्या है, वो ये है कि 16वें दिन की सुबह लोगों ने क्या देखा। तो 16वें दिन की सुबह लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। ख, लोग मजदूर को पकड़ करके राजा के पास क्यों ले गए। लोग खंभे के पास खड़े मजदूर को पकड़ करके राजा के पास ले गए क्योंकि उसने बताया था कि रात को मजदूर ने खंभे उखाड़े थे। लेकिन मजदूर ने खुद से खंभे थोड़े ना उखाड़े, उसको कोई ऑर्डर मिला होगा, आदेश मिला होगा तभी तो। ओके, अब ग में सवाल है कि राजा मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाने के लिए किसका इंतजार कर रहा था। ये तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर हैं ग लघु उत्तरीय सेक्शन में कि सेक्रेटरी ने खंभे उखाड़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत किया, क्या लॉजिक दिया कि उसने क्यों खंभा उखाड़ा है। ये तो सेक्रेटरी ने खंभे उखाड़ने के लिए ये तर्क दिया कि यदि शहर को बचाना है तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। उसके पास में कोई और सॉल्यूशन सूझा नहीं उसे, तो उसे यही तरीका दिखा था कि भाई अब तो शहर को बचाने का यही एक तरीका है कि सवेरा होने से पहले सारे के सारे खंभे उखड़वा दिए जाएं। ओके, अच्छा, अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल है कि विशेषज्ञ, वो जो स्पेशलिस्ट था, किस विषय पर, किस विशेष विषय का विशेष अध्ययन करता था। मतलब वो जो स्पेशलिस्ट था आखिर किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था। तो वो जो विशेषज्ञ था वो भूमि और वातावरण हलचल का विशेष अध्ययन करता था, है ना। भूमि, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, और क्या, वातावरण की हलचल, है ना, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस का स्टडी करता था। विशेषज्ञ ने परीक्षण के द्वारा क्या पता लगाया। उसने तरह तरह का टेस्ट किया होगा, तो उसने आखिर क्या पता लगाया। तो विशेषज्ञ ने परीक्षण के द्वारा पता
लगाया कि जमीन के नीचे बिजली का भयंकर प्रवाह घूम रहा है जो शहर के नीचे से निकलेगा। अगला क्वेश्चन है ग कि विशेषज्ञ के अनुसार यदि खंभे जमीन में गड़े रहते तो क्या होता। तो विशेषज्ञ के अनुसार यदि बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते, है ना, तो बिजली के खंभों के द्वारा ऊपर की बिजली आ जाती और शहर के पावर हाउस की बिजली से टकरा करके भयंकर विस्फोट कर देती, जिससे शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, जिसके कारण शहर के नष्ट होने का डर था। ये बताया था विशेषज्ञ ने। तो अब तो हम लोगों ने ये सवाल कर लिया, लघु उत्तरीय भी कर लिया, दीर्घ उत्तरीय भी कर लिया, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में कुछ और सवाल है क्या, ग के बाद घ अभी बचा है। ओके, तो उससे भी सॉल्व करेंगे। उसी सप्ताह बैंक में औरों के साथ साथ रकम धर्मादा खाते में क्यों जमा की गई। तो एक्चुअली में इसका जवाब ये है कि जब लोग गलत काम करने के साथ जो पैसे कमाते हैं ना, रिश्वत में जो इनकम होती है, तो वो तो अक्सर उसका बहुत बड़ा हिस्सा बड़े बड़े ऑफिसर्स में, मैनेजर में, एचओडीज़ में, सरकारी नेताओं वगैरह में बट जाता है। उसके साथ उसका कुछ हिस्सा वो लोग धर्म कर्म के काम में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, या है ना किसी को दान दिया गया, ये संस्था बनवाई गई, उसमें भी कर देते हैं। उसके पीछे ये वजह होती है कि अगर किसी तरह की जांच पड़ताल की जाए तो लोग कह सकें कि हाँ, हम लोगों ने तो इस चीज़ में दान किया, हम लोगों ने उस चीज़ में दान किया, ऐसा होता है। यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है कि उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक दिया। तो ऐसा क्यों किया होगा। तो एक बात आप मन में सोच करके देखिए ना कि हम किसी चीज़ की पूजा क्यों करते हैं। हम लोग किसी चीज़ की पूजा तभी तो करते हैं जब उससे हमारा बहुत बड़ा भला होने वाला होता है ना, उसके अंदर बहुत ताकत होती है, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसी केस में हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं और तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर यही बात थी। और एक और भी बात है, कभी कभी जब हम किसी चीज़ की बलि चढ़ाते हैं तो उस केस में भी लोग उसकी पूजा आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं। चलो, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका पहला सवाल टिक मार्क करना है। तो फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है, ये बात किसने कहा। ये बात राजा ने कही। मजदूर को किसने खंभे उखाड़ने का हुक्म दिया था, बताओ बताओ। तो मजदूर को बिजली के खंभे उखाड़ने का हुक्म बिजली इंजीनियर ने दिया था। साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, अगर रात को खंभे ना हटा लिए जाते तो नष्ट ही हो जाता। ये बात किसने कही। तो ये बात सेक्रेटरी ने कही। उखड़े खंभे, ये जो अभी अभी स्टोरी पढ़ी, चैप्टर पढ़ा, इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वही लेखक हैं इसके। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपके इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखना कि कैसा लग रहा है ये सॉल्यूशन वाला वीडियो, और आप किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर के सॉल्यूशन चाहते हो। इस पर काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप महाभारत के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी भी स्टोरीज हैं, रामायण की भी स्टोरीज हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, नए चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।